धनु लगन के लिए हम चर्चा करेंगे राहु की प्लेसमेंट के बारे में और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। धनु लगन के प्रथम भाव में यानी धनु राशि में जब भी आपके राहु स्थित हों तो राहु यहाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, राहु यहाँ धनु राशि में नीच की स्थिति में होंगे, इसलिए आपको गुरु की प्लेसमेंट को भी देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। मान लीजिए किसी किसी जातक के जो जुपिटर है वो इतनी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तो इस प्रकार का जो राहु होगा वो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बदमाश प्रवृत्ति के या बहुत ही गुंडा प्रवृत्ति के लोगों की तरह दिखाता है। ऐसा राहु जो है वो आपको आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा दे सकता है। लाइफ में कोई बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का गोल लेकर आप चलने वाले होंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा काफी ज्यादा मेहनती होगा, लेकिन उतना ही ज्यादा शॉर्टकट तरीके से भी जीने की चाहत रखने वाला होगा। अब यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ जाएगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि राहु आपके लगन की क्वालिटीज को तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। इनके साथ जो भी प्लेनेट यहाँ बैठेगा कहीं ना कहीं वो प्लेनेट से रिलेटेड भी आपको काफी ज्यादा अवेयरनेस रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके उन भावों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है जो यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है राहु के साथ। तो ऐसे कंडीशन में देखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या वास्तव में राहु का एक मित्र ग्रह ही है, या हो सकता है वो ग्रह जुपिटर का एक अच्छा मित्र हो। ऐसे में आपको उस ग्रह के हिसाब से विचार करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि लगन की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा राहु यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साथ ही उस ग्रह की क्वालिटीज भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई होंगी। ऐसे में अगर कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बैठा हो तो जातक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अपने जीवन के प्रति ऑब्सेस्ड होगा। ऐसा राहु जो होगा वो आपको अक्सर विदेश यात्रा या अदर स्टेट की यात्रा देता रहेगा। इवन ये आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन शुरुआती फेज जो आपका लाइफ का होगा उसमें बहुत कुछ आप ऐसा करेंगे जो वास्तव में आपको नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, या आप शुरुआत में ही अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो। इस प्रकार का जो राहु होगा वास्तव में आपको महादशा के हिसाब से भी विचार करना होगा। हो सकता है आपको इस जीवन काल में राहु की महादशा हो या ना भी हो। ऐसे में राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और राहु यहाँ जिस भी प्लेनेट के साथ बैठे हैं उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से भी आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन राहु देने का काम करते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जातक काफ़ी ज़्यादा फास्ट सोचने समझने वाला और एनालिसिस करने वाला होता है। यहाँ पे राहु आपको काफ़ी सारी स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितना भी आपको ज्ञान होगा या जितना भी आपको टैलेंट प्रदान किया जाएगा उसका सही इस्तेमाल आप कभी कर नहीं सकेंगे उतना अच्छे से। अगर मान लीजिए यहाँ राहु को जुपिटर का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा हो तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रह सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो शो ऑफ बहुत ज़्यादा करेगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान के तौर पर साबित करने में हमेशा ही लगे रहेंगे। इस प्रकार के जो जातक होंगे अक्सर दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होंगे और उनके साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्टमेंट भी कर पाएंगे। राहु यहाँ सबसे पहले आपके पंचम भाव को एस्पेक्ट करते हैं। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो पंचम भाव अब मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से यहाँ राहु आपको काफी ज्यादा एग्रेशन देते हैं, और जो धनु राशि है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। इसलिए आपकी लव लाइफ को लेके और संतान को लेके आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहे इस वजह से, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। खुद को लेके तो आप ऑब्सेस्ड हैं ही, दूसरे पर्सन को लेके भी आप उतना ही ज्यादा ऑब्सेशन में आ जाते हैं। हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हो, साथ साथ में इवन आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ा हो पार्टनर के साथ, या पार्टनर को आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हो। राहु का जब पंचम भाव पर इस तरीके से प्रभाव है तो पंचम भाव में अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके बैठा हो तो यहाँ राहु कुछ हद तक आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमेशा रणनीति बनाने में, सोचने समझने और निर्णय लेने में काफी माहिर हो सकते हैं, लेकिन इन सब प्रवृत्तियों का जो प्रयोग है आप गलत तरीके से कर सकते हैं ज्यादातर। राहु उसके बाद आपको टेक्निकल तौर पे या इंजीनियरिंग के मामलों में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जब वो पंचम पे दृष्टि डालें। इसके साथ साथ पंचम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है वो भी कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों को और प्रभावों को प्रभावित करेगा, इसलिए पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा। अब राहु का दृष्टि जो पंचम पर पड़ रहा है, यहाँ पंचम भाव से संबंधित आपकी एक्सपेक्टेशन उस ग्रह से रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी जो भी ग्रह यहाँ है। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देते हैं आपको और उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं राहु से ज्यादा सक्षम है कि वो केतु को भी प्रभावित कर सकेगा जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी।
इसलिए आपको हमेशा ही ये देखना होगा कि सप्तम भाव में क्या वास्तव में केतु के साथ कोई ग्रह स्थित तो नहीं है। अगर वो ग्रह है कहीं ना कहीं तो वो किसी ना किसी भाव का स्वामी है निश्चित तौर पे, और वो ग्रह आपके जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है उन पर भी कहीं ना कहीं आपको केतु जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ केतु सप्तम भाव से आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन ला रहे हैं और आपको सप्तम भाव से संबंधित एनर्जी को काफ़ी कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमेशा आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हुए नजर आएंगे। हमेशा आपको पार्टनर में कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो, आपकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर जुपिटर का प्रभाव पड़ रहा है किसी भी तरीके से सप्तम भाव पे, तो थोड़ा सा आपको जुपिटर का सहारा जरूर मिल सकता है मैरिड लाइफ में। लेकिन अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट स्थित हुआ आपके सप्तम भाव में, तो आपके मैरिज के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ आपके चार्ट में अगर चंद्रमा भी काफ़ी डिस्टर्ब स्थिति में है तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आने वाली हैं। इस तरीके का जो जातक होगा वो अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगा और उसको ब्लेम भी करेगा ऊपर से। यहाँ पे राहु का एस्पेक्ट सप्तम पे है तो ये आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी आसानी देगा, साथ साथ में दूसरों का फायदा उठाने में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा, क्योंकि लगन का जो राहु है इस तरीके से बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर बनाता है। इस प्रकार का जातक बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। इवन वो फॉरेन के साथ जुड़ के भी कोई अच्छा बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बड़ी जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपके पार्टनरशिप वगैरह को लेकर ही आएगी। उसके बाद यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव जो आपका सूर्य का घर है। अब सूर्य अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा जो राहु है वो कहीं ना कहीं फादर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज दे सकता है। इवन आपको दूसरे धर्मों या संस्कृतियों की तरफ बढ़ने की जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। लेकिन अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी लकी बनाता है कभी कभी। लेकिन जुपिटर का अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद तो राहु यहाँ नीच के हैं लगन में जब वो बैठे हैं। राहु का एस्पेक्ट जो नवम भाव पर है वो हमेशा आपको घूमने फिरने की प्रवृत्ति देगा और जीवन में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, काफ़ी कुछ सीखने की प्रवृत्ति देगा। लेकिन आपका माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन राहु देने का काम करते हैं जिसकी वजह से कभी भी आप अपने एक निर्णय पर टिके हुए नहीं रहना चाहते। इसके साथ साथ आपका नेम फेम कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में भी और फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से अब लगन में राहु बैठे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तभी आप जीवन में ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगे। या तो फिर राहु के साथ कोई शुक्र जैसा ग्रह स्थित हो या बुध जैसा ग्रह स्थित हो, तब आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है लाइफ में। राहु का अगर आपको देखना है तो यहाँ देखिए कि राहु के साथ कोई भी अगर मित्र ग्रह बैठेगा तो यहाँ राहु को भी उस ग्रह से काफ़ी सपोर्ट मिल सकेगा। और मेनली जुपिटर अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए अब अगर राहु यहाँ नीच के हैं तो। इसके साथ साथ क्योंकि राहु शनि बद चलते हैं तो आपके चार्ट में शनि की स्थिति भी अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से हमेशा आप स्वयं को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझेंगे, स्वयं को हमेशा सर्वोपरि सिद्ध करने की कोशिश करेंगे चाहे किसी भी तरीके से हो। तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी शॉर्टकट तरीके भी देगा लाइफ में काम करने के, या इवन निर्णय लेने में आप काफ़ी फास्ट हो सकते हैं किसी भी काम में। तो धनु राशि बहुत ही ऑप्टिमम लेवल के कार्यों या ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। इस प्रकार का जातक अगर आध्यात्मिक फील्ड में भी जाएगा तो वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा नेम फेम पाएगा। भले ही हो सकता है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा हो साधु संत बनने का या होने का। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी आपके धनु लगन में राहु प्रथम भाव में स्थित हो।